दोस्तों, ये कहानी आज से तकरीबन 55 साल बाद की है, जहां हमें दिखाया जाता है कि कैसे दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। पूरी पृथ्वी नष्ट हो चुकी है, चारों ओर बस बंजर जमीन और मुरझाए हुए पेड़ है, जिसका कारण है बढ़ता हुआ तापमान। पिछले 5 सालों में टेम्परेचर में 10 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, सिर्फ 10 डिग्री। आपको बता दूं कि आज के समय में यानी कि रियलिटी में ये टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ चुका है, जिससे आप रियलिटी और कहानी को रिलेट कर सके। वेल, टेम्परेचर बढ़ने से अब सब कुछ बर्बाद हो गया है। गिने चुने लोग ही जिंदा हैं जो कि अपने अपने घरों में रहते हैं, सिर्फ रात में ही निकलते हैं ताकि कुछ खाने को मिल सके, जो खुद इंसान ही है। इंसान ही इनका खाना है, क्योंकि अब वही बचे हैं। लोगों ने अपने मुंह और पूरे बदन पर कपड़े बांध रखे हैं ताकि वो तीखी सूरज की किरणें इनके शरीर पर ना पड़े, वरना वो वहीं जलकर भस्म हो जाएंगे। इस दौरान हम 3 लोगों को देखते हैं जो कि हमेशा अपनी कार में रहते हैं, क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं है। इसमें 2 लड़कियां हैं जो बहनें हैं, जिनके नाम है मैरी और कोरा। जो लड़का है वो है फिलिप्स, जो कि मैरी का पार्टनर है। ये तीनों काफी समय से साथ में सरवाइव कर रहे हैं इन हालातों में। पर कुछ दिन पहले इन्हें पता लगा कि अभी भी कुछ ऐसे पहाड़ हैं जहाँ पर मौसम ठंडा है, जहाँ उन्हें कुछ इंसान भी मिल जाएंगे। इसीलिए ये सभी उसी की ओर जा रहे हैं। बीच में फिलिप्स फ्यूल चेक करने के लिए उतरता, और तब हमें बाहर का वो तबाही का मंजर देख पाते हैं। चारों ओर बस लू की लपटें धुधक रही हैं। न कोई इंसान, न कोई इसकी जात। फिलिप्स को आसमान में एक पंछी उड़ते हुए दिखाई देता है, जो काफी हैरानी की बात थी, लेकिन शायद उनके लिए संदेश भी हो सकता है कि अब वो मंजिल के ज्यादा दूर नहीं है। तो आगे जाकर ये लोग पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, जहां फिलिप्स फिलअप करने लगता है। वहीं दोनों बहनें ग्रोसरी स्टोर में चली जाती हैं, कुछ खाने और पानी की तलाश में, क्योंकि आज के समय में पैसों की कोई अहमियत नहीं है। बस वैल्यू है तो पानी और खाने की, क्योंकि इसी को खाकर और पीकर वो खुद को जिंदा रख सकते हैं, ना कि पैसों पर। इन्हें चौंकाना इन्हें चौकन्ना भी रहना है, क्योंकि किसी भी वक्त कोई दूसरा शख्स इनके ऊपर हमला करके इनका सामान चुरा सकता है, या फिर इन्हें ही मार कर खा सकता है अगर वो ज्यादा भूखा हुआ तो। इतनी देर ढूंढने के बाद दोनों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन तभी मैरी को बाहर कोई अनजान शख्स दिखाई देता है, जो उनकी कार से सामान को चुरा रहा था। वो चिल्लाकर फिलिप्स को आवाज लगाती है, जो कि फौरन उनके पास आता है। पर वो भागकर ग्रोसरी स्टोर में आ जाता है, जो कि कोरा को बंदी बना लेता है। दरअसल वो कई दिनों से भूखा है, अब उसे बस खाना चाहिए। इतने में पीछे से उसके ऊपर फिलिप्स हमला करता है। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है, पर आज लड़ने से किसी का भला नहीं होने वाला। जो बात इन्हें कुछ ही देर में समझ आ गई थी, वो अनजान शख्स फिलिप्स को बताता है कि वो एक मैकेनिक है। उसने उनकी कार को देखा है, और अब वो बस कुछ ही देर चल सकती, क्योंकि बाहर गर्मी ने उसका इंजन खराब कर दिया है। पर अगर वो उसे कुछ खाना और पानी दे तो उसकी कार को ठीक कर देगा, जिससे वो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बहुत सोचने के बाद फिलिप्स ये सौदा कर लेता है, और वो बंदा, जो खुद का नाम जॉन बताता है, वो उसकी कार को ठीक कर देता है। लेकिन जाते जाते वो उन्हें सलाह देता है कि बीच में अगर उन्हें कोई दूसरी कार मिले तो उसे बदल ले, क्योंकि ये कार अब ज्यादा देर नहीं चल सकती। इसमें काफी दिक्कतें आई हैं। उसकी ये बात सुन फिलिप्स परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो सभी परेशानी में आ सकता। अब यहाँ जॉन उसको सही बंदा लगता है, इसीलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम हमारे साथ चलो तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जॉन तो यही चाहता था कि कोई साथ उसे मिल जाए, इसीलिए वो मान जाता है। लेकिन इस बात से दोनों लड़कियां खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें जॉन सही नहीं लग रहा था। पर क्या करें, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अब चारों ही पहाड़ों की ओर निकल जाते हैं, और अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल भी रख लेते हैं ताकि आगे काम आ सके। कुछ मील जाने के बाद एक बाधा आ जाती है। एक आयरन क्रेन वहीं गिरी पड़ी थी, जिसने पहले फिलिप्स और जॉन हटाने की कोशिश करते हैं। फिर उसमें वो हल्का सा भी खिसक पा नहीं रही थी, इसीलिए वो उसे कार से बांध कर साइड करते हैं। लेकिन तभी उन्हें वहीं नीचे खाई में एक कार गिरी पड़ी मिलती है, जिसका शायद अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, और इन्हें कुछ उसमें खाने पीने का सामान भी मिलता है। इसीलिए दोनों नीचे आते, और वहां सच में पानी और खाना था, जो देखकर ये बहुत खुश होते हैं। कुछ ही घंटों में रात भी होने वाली है, इसीलिए इन्हें जल्दी से यहाँ से जाना होगा और कहीं शेल्टर लेना होगा, क्योंकि रात में ही वो लोग शिकार करने के लिए बाहर आते। पर इन्हें उस पानी को स्टोर करने के लिए एक बॉक्स की नीड है, जो कि ऊपर कार में है। इसीलिए फिलिप्स वॉकी टॉकी से मैरी को कहता है कि वो उस बॉक्स को लेकर नीचे आ जाए, ताकि हम पानी को भर सके। वो ये कहकर मना कर दी, वो अपनी बहन को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। हालांकि फिलिप्स उसे बहुत समझाता है, लेकिन वो नहीं समझती। और जब ये बात कोरा सुनती है तो वो कहती है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। उसकी बातों से मैरी गुस्से में नीचे चली जाती है, लेकिन बीच रास्ते में इन्हें ऊपर से कोरा की चीखने की आवाज आती है। तीनों तुरंत ही ऊपर की ओर भागते हैं, जिस चक्कर में मैरी का पैर मुड़ जाता है और वो जाकर पत्थर पर गिरकर वहीं बेहोश हो जाती है।
जब कुछ समय बाद उसकी आंख खुलती है तो आसपास कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा था, रात हो चुकी है। लेकिन उसे अपनी बहन की फिक्र थी, इसीलिए वो ऊपर जाती है, पर वहां भी वो नहीं थी। तभी जॉन उसका मुंह पर हाथ रखकर उसे खींच लेता और बताता है कि असल में वहां क्या हुआ था। जब मैरी बेहोश हो गई तो ये लोग ऊपर गए, लेकिन वहां कई सारे लोग थे जो कि कोरा को घसीट कर ले गए। उनकी तादाद ज्यादा थी, इसीलिए अगर हम जाते तो हमारा भी वही हाल होता। वो भूखे थे, जिसमें वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। खुद की भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इंसान को भी खा सकते हैं। जो सुनकर वो बेचारी अपनी छोटी बहन के बारे में सोचकर रोने लगती है। तभी उसे फिलिप्स भी मिल जाता है, जिसके गले लगाकर वो कहती है कि हमें उन लोगों तक पहुंचना होगा जिन्होंने कोरा को पकड़ा हुआ है। न जाने वो किस हाल में होगी, पर फिलिप्स ये कहकर मना कर देता है कि वो पता नहीं कहाँ गए, हमें पहाड़ों पर चलना चाहिए। वहाँ इंसानियत है, हम जिंदा रह सकते हैं, वरना ऐसे तुम्हारी बहन को ढूंढने के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे। उसकी इस बात के कारण दोनों में ही बहस होने लगती है, क्योंकि मैरी तो कोरा को लिए बिना नहीं जाने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बीच जॉन वहां लगे एक टावर पर चलकर देखता है, जंगल के बीच से कहीं से धुआं निकल रहा था। शायद वो लोग वहीं पर हैं, तुम्हारी बहन भी वहीं होगी। कोरा बहुत खुश होती है और फौरन तीनों ही उस जगह के लिए निकलते हैं। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर तो कई सारे लोग हैं जिन्होंने उसकी बहन को जंजीरों से बांध कर रखा है, और वहां पर आग भी जल रही है। सभी शराब पी रहे हैं और उसकी बहन को मार भी रहे, जो चीज मैरी से देखी नहीं जाती। पर अब क्या करे। तभी जॉन उन्हें एक आइडिया देता है कि मैं वहां पर जाकर एक धमाका करूंगा, जिससे उन लोगों का ध्यान भटक जाएगा। वहां जाकर तुम्हारी बहन को ले आएगा। तब तक तुम कार को तैयार रखना। उन्हें ये सही लगता है, इसीलिए अब चुपचाप जाकर वो कार में बैठ जाती, क्योंकि उन्हीं के कब्जे में थी। वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रही होती है कि इतने में वहां पर उन्हीं ग्रुप का एक बंदा आता है, जो मैरी को देखने ही वाला था। कि इतने में जॉन वहां पर धमाका करता है। अब उसने तो अपना काम कर दिया, लेकिन फिलिप्स एकदम फट्टू निकलता है। वो वहां तक जा ही नहीं पाता और भागकर कार में आकर बैठ जाता है, और मैरी से कहता है कि जल्दी से कार को भगा, वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम सभी को मार देंगे। लेकिन मैरी अपनी बहन को ऐसे मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता, और यहाँ फिलिप्स को भी उस पर गुस्सा आने लगता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि वो सभी उन्हीं की ओर आ रहे हैं, इसीलिए मैरी के पास अब कोई चारा ना होने की वजह से वो कार को वहां से ले जाना ही पड़ता है। लेकिन जाते टाइम तभी एक बंदा आखिरकार उन पर हमला कर ही देता है। उसी की वजह से फिलिप्स के पैर में चोट भी लग जाती है। लेकिन वो दोनों वहां से निकलने में कामयाब थे। पर कुछ दूर जाने के बाद मैरी फिलिप्स के साथ छोड़ने का मन बना लेती है, क्योंकि वो अपनी बहन के बिना नहीं जाएगी। तो वहीं फिलिप्स उसके इस फैसले से एकदम अधीन था, इसीलिए उन दोनों को अलग अलग रास्ते पर जाना ही पड़ता है। यानी कि अब आएगा इस कहानी में और थ्रिल, तो बस बने रहिए और मजे लीजिए। मैरी इस अंधेरी सुनसान रात में बिना किसी हथियार के चलते चलते एक रेलवे ट्रैक तक पहुंचती है, जहां एक टनल थी। उसी में से उसे कोरा का बैग मिलता है, उसमें रखी एक फोटो जो कि उन दोनों की बचपन की थी, जिसे देखकर वो रोने लगती है। उसने इतने सालों से उसकी रक्षा की, हर मुसीबत से बचाया, लेकिन आज वो आखिर में बेबस और बेसहारा हो गई। अकेले बेचारी कहाँ कहाँ तक जाएगी। वो तो एक लड़की भी है, अगर किसी ने उसे देख लिया तो न जाने उसका क्या हाल करेंगे। पर इतने में हम उसकी ओर आते हुए एक शैडो को देखते हैं, जो किसी और की नहीं बल्कि फिलिप्स की थी। वो लंगलाते हुए जैसे तैसे करके उसके पास आ ही जाता है, और कहता है कि वो उसे ऐसे अकेले कभी नहीं छोड़ सकता। हम दोनों मिलकर उन दोनों को ढूंढने के लिए जाएंगे। तो अब दोनों ही साथ में उस टनल को पार करते हैं, पर जब बाहर निकलते हैं तो सुबह हो चुकी थी। अब सुबह का तापमान बहुत ज्यादा होता है, जो तकरीबन 60 डिग्री से भी ज्यादा, जो देखकर मैरी फौरन अंदर आती है, और तभी फिलिप्स गिरने लगता है, क्योंकि उसकी हालत अब ठीक नहीं थी। अब वो उसे और आगे चलने की इजाजत नहीं देती, इसीलिए वो उसे वहीं रुकने के लिए कहती है और खुद अकेले जाने का फैसला करती। अगर उसे कोई मदद मिली तो वो मदद जरूर लेकर आएगी। फिलिप्स उसे अपनी शर्ट उतार कर देता है ताकि वो थोड़ी और कवर हो जाए, वरना ऐसे तेज तापमान में जाना वो मारी जाएगी। अब मैरी का यहाँ से सफर अकेले ही शुरू होता है। वो पूरे दिन चलती रहती है, कभी वीरान ब्रिजों पर, कभी किसी बंजर मैदानों में। कहीं दूर जाकर उसे एक चर्च नजर आता है, जिसके अंदर जाकर वो खुद ब खुद सो जाती है। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने सामने किसी औरत को देखा, जिसने उसे पीने को पानी दिया और कहा कि उसका नाम एंजेलिना है। वो भी उसी की तरह एक सर्वाइवर है, पर उसे यहाँ पर अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जगह उसके लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि लड़कियों को बंदी बना लेते हैं और फिर उनसे जबरदस्ती बच्चे पैदा करवाते हैं। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो मैरी को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसीलिए वो उसके साथ चलने लगती है। दोनों काफी दूर तक चलते हैं, जिस दौरान मैरी उसे फिलिप्स के बारे में भी बताती है, जो काफी घायल है। कुछ समय के बाद हम घर को देखते हैं, जो कि एंजेलिना का था, जहाँ पर उसका परिवार रहता है।
जो देखकर मैरी को थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो कम से कम अभी कुछ लोग जिंदा तो हैं जो औरों की मदद करते हैं। एंजेलिना खाने को कुछ खाना देती है और कहती है कि तुम आराम करो। अब आपको लग रहा होगा कि ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी क्योंकि मैरी को तो अच्छे लोग मिल गए, पर किसी पर भी इतनी आसानी से आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, जो गलती यहाँ पर मैरी ने करी। क्योंकि जब वो सुबह सोकर उठती है तो देखती है कि एंजेलिना ने उसे बाहर से लॉक कर दिया है। वो बहुत चीखती है, चिल्लाती है, पर कोई फायदा नहीं था। तभी उसे बाहर से अपनी बहन और फिलिप्स की आवाज आती है। यानी कि अब उन्होंने फिलिप्स को भी पकड़ लिया और ये वही लोग थे जिन्होंने शुरुआत में वो जाल बिछाया था जिसके कारण ये आज ऐसी हालत में। वरना सभी आराम से पहाड़ों की ओर जाते, लेकिन खाने की लालच ने आज खुद इन्हें किसी और का खाना बनाने को मजबूर कर दिया। अचानक वहां एंजेलिना आकर उसे एक ड्रेस देती है और बताती है कि इसको पहनकर नीचे आ जाना डिनर के लिए, कुछ ही देर में हम इंतजार करेंगे। पर यहाँ वो जाने से पहले कोरा को भी उसी कमरे में लाकर बंद करती है ताकि दोनों बहनें मिल सके। अपनी बहन को देखकर मैरी बहुत खुश होती है और उसको गले से लगा लेती है। लेकिन अब उन्हें कैसे भी करके खुद की जान बचाना है, क्योंकि ये लोग कैसे हैं ये बात मैरी अच्छे से जानती है। ये वहाँ उस रूम में जितने भी कपड़े रखे थे उन्हें जोड़ कर एक रस्सी बनाती हैं ताकि वहाँ की खिड़की से नीचे जा सके। लेकिन इतने में वहां पर एंजेलिना का बेटा आता है जो दोनों को देख लेता है। पर मैरी उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, जिससे वो समझ ही नहीं पाता कि असल में अभी यहाँ क्या होने वाला है, और वो एकदम मगन हो जाता है। पीछे से कूड़ा आकर उसके सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और फिर उसी का फायदा उठाकर वो कूड़ा को नीचे भेज देती है और कहती है कि बिना रुके जंगल की ओर भागते रहना। लेकिन मैरी खुद नहीं भागती, वो उसी ड्रेस को पहनकर नीचे जाती है। जब एंजेलिना उसको देखती है तो उसे लगता है कि उसे अब उसके साथ ही रहना है, इसीलिए उसने उसका कहना माना है। अब वो अपने पूरे परिवार से मैरी को इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन उनके प्लेट में जो खाना था वो न जाने किस आदमी का मांस था, जिसको देखकर मैरी अपनी प्लेट को फेंक देती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन तब तक एंजेलिना का बेटा होश में आ चुका था और उसे तो सच्चाई पता ही है, इसीलिए वो मैरी पहले तो बहुत मारता है और फिर उसे घसीटते हुए ले जाकर एक रूम में बंद कर देता है, जहां पर फिलिस भी, जिसके शरीर का बस आधा ही टुकड़ा था क्योंकि आधा तो इस परिवार ने खा लिया। उसकी ऐसी हालत को देखकर मैरी तो खुद को डर सताने लगता है। लेकिन यहाँ उसकी होशियारी काम आती है। दरअसल डिनर टेबल से उसने एक चाकू उठा लिया था, जिसकी मदद से वो अब अपनी रस्सियों को काट देती है। भागकर दूसरे रूम में जाती है जहां पर जो नजारा वो देखती है उसे तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो कमरा उस परिवार का स्टोर रूम था, जहां पर उन्होंने इंसानों को बंद किया था ताकि समय आने पर उन्हें काट कर खा सकें। उसी में मैरी को जॉन भी मिलता है। यहाँ आते टाइम मैरी गेट को खोल दिया, जिसको देखकर सभी बाहर की ओर भागना शुरू करते हैं। लेकिन बाहर बहुत ही कड़ी धूप थी, शरीर जल रहा था। जिनके ऊपर कपड़े नहीं थे वो तो तुरंत मर जाते हैं, जिन्होंने खुद को ढका हुआ था वो बच जाते हैं और भागकर जंगल की ओर जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बार फिर मैरी देखती है कि उन्होंने उसकी बहन को पकड़ लिया। तब उसके पास एंजेलिना आकर बोलती है, मैं चाहती तो तुम्हें उसी रात मार देती, लेकिन मुझे लगा कि तुम अलग हो, हमारे परिवार का हिस्सा बनोगी, पर तुम भी इन्हीं की तरह निकली। तभी अचानक से मैरी उसके पेट में चाकू मार देती है, जिससे वो बुरी तरह घायल होकर वहीं गिर गई। उसका बेटा अपनी माँ को बचाने के चक्कर में उसकी बहन को छोड़ देता है, जिसको लेकर वो वहां से भाग जाती। अब थोड़ी दूर जाने पर उन्हें जॉन भी मिल गया और तब तीनों ही आगे बढ़ते हैं। कई दिनों के सफर के बाद ये लोग एक गुफा में पहुंचते हैं, जहाँ के पत्थरों से पानी रिस रहा था। यानी कि यहाँ पर पानी है, ऊपर पंछी उड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जीवन है, उम्मीद है। वो अपनी आगे की जिंदगी को यहीं काट सकते हैं। तीनों ही बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब पहाड़ पर चलकर वहां का पूरा नजारा देखते हैं तो सब कुछ हूबहू था। वो जगह भी वीरान और बंजर थी, यानी कि अब कोई भी जगह पृथ्वी पर नहीं बची जहाँ जीवन को फिर से पहले जैसा बनाया जा सके। बड़ी नहीं, इस बात की खुशी है कि यहाँ पर कम से कम पानी तो है जिससे कुछ साल तक गुजारा कर सकते हैं। और दोस्तों, ये कहानी कहीं ना कहीं हमारे दृष्टिकोण को दिखाने की कोशिश करती है। शायद इसी तरीके से हाल होने वाला है आज के कुछ सालों बाद, जिसकी झलकियां अभी से हमें देखने को मिल रही है। जहां दिल्ली जैसे शहरों का तापमान 50 डिग्री पर पहुंच चुका है, तो आप सभी तैयार रहिए ऐसी सर्वाइवल के लिए, क्योंकि अंत करीब है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।